हेलो साथियों, एग्ज़ाम इंडिया करंट अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम 2023 में विश्व में कुछ प्रमुख बैठकों तथा सम्मेलनों से संबंधित उनसे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इन सम्मेलनों से अवश्य प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले हम 18वां G20 सम्मेलन से करेंगे, जिसकी बैठक अभी हाल ही में भारत में आयोजित हुई थी। इसके पश्चात 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्रीस की यात्रा पर गए थे, वहाँ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे तथा इसके बाद भारत आसियान भारत शिखर सम्मेलन का 20वां सम्मेलन होता और उसके पश्चात 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो साथियों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में सर्वप्रथम G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। G20 के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन 2008 में वाशिंगटन में हुआ था। G20 के सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद पूरे विश्व की हिस्सेदारी 85% रखता है, जबकि G20 वैश्विक व्यापार का 75% और G20 विश्व की आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा G20 में शामिल है। G20 की अध्यक्षता 17वें G20 की अध्यक्षता बाली इंडोनेशिया में हुई थी। 18वां G20 की अध्यक्षता नई दिल्ली में भारत द्वारा किया गया। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत 18वें G20 का थीम भारत द्वारा रखा गया था वसुधैव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, जबकि 19वें G20 2024 की अध्यक्षता ब्राज़ील द्वारा किया जाएगा और इस सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में किया जाएगा। भारत द्वारा 18वें G20 की अध्यक्षता 30 नवंबर 2023 तक किया जाएगा। इसके पश्चात 19वें G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील को सौंपी गई है। ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर 2023 से प्रारंभ करेगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा G20 2024 की अध्यक्षता का गैबल ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को सौंपा गया। G20 में सदस्य देशों की संख्या में कुल 20 सदस्य देश हैं। इन 20 सदस्य देशों में 19 देश हैं तथा एक यूरोपीय संघ है। इन G20 के 20 सदस्य देशों की संख्या की सूची यहाँ पर दी गई है। वीडियो को पॉज करके सभी 20 सदस्य देशों की संख्या को आप देख सकते हैं। अठारहवें G20 में अफ्रीकी संघ को G20 का नया अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है। इस तरह अब G20 सदस्य देशों की संख्या G21 हो जाएगी। अफ्रीकी संघ को G20 की अस्थायी सदस्यता दिलाने में अहम भूमिका निभाई गई भारत द्वारा। अफ्रीकी संघ में लगभग 55 देशों का समूह है और इसकी आबादी लगभग 1.5 अरब के आसपास है। अफ्रीकी संघ की स्थापना 26 मई 2001 को हुई थी। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय आदिस अबाबा इथियोपिया में है और अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष अज़ाली असोमानी जी हैं, जो प्रधानमंत्री जी से गले मिले थे। अफ्रीकी संघ यह बहुत बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र भी रखता है। G20 में शामिल देश तथा उनके राष्ट्राध्यक्ष
शामिल देशों में जिन देशों के राष्ट्रपति शामिल हुए थे उनमें अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। G20 की अध्यक्षता के बाद सीधे वियतनाम गए थे। ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बार्डो फर्नांडीस हैं। वहीं G20 में जिन देशों के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे उनमें हैं इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी जी। चीन के प्रधानमंत्री हैं ली क्यांग। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। जापान के फूमियो किशिदा। ब्रिटेन के ऋषि सुनक जी और मॉरिशस के हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ। G20 में रूस के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। इनके विदेश मंत्री का नाम है सार्गेई लावारोव। और यूरोपीय संघ के प्रमुख शामिल हुए थे उर्सुला वन डेर लेपेन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है साथियों कि चीन और रूस के राष्ट्रपति G20 की अध्यक्षता में शामिल नहीं होते, जबकि इन चीन और रूस द्वारा अपने प्रतिनिधियों को भेजा गया था। चीन के प्रधानमंत्री प्रतिनिधि के रूप में आए थे ली क्यांग और रूस के विदेश मंत्री आए थे सार्गेई लावरोव जी। G20 2023 अध्यक्षता में भारत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। G20 का आयोजन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में प्रगति मैदान में भारत मंडपम में किया गया था। G20 में भारत के शेरपा हैं अमिताभ कांत जी। G20 द्वारा इंडिया मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया था। G20 का भारत में पहली बार अध्यक्षता किया गया भारत द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहा गया कि मैं एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य पर सत्रों की अध्यक्षता करूंगा, जिससे विश्व समुदाय के लिए प्रमुख चिंता के मुद्दों को शामिल करूंगा। भारत द्वारा इस G20 में एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है कि भारत ने नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति प्राप्त की है। और नई दिल्ली घोषणा पत्र कुल 37 पृष्ठों का घोषणा पत्र है। भारत से मध्य पूर्व यूरोप को जोड़ने वाले भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की भी घोषणा की गई है। इस आर्थिक गलियारे के निर्माण में कुल 8 देश भाग लेंगे। यह 8 देश हैं भारत, अमेरिका, फ्रांस, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब और जर्मनी। इन 8 देशों द्वारा आर्थिक गलियारे का निर्माण किया जाएगा। यह आर्थिक गलियारा जाएगा भारत से इजराइल और यूरोप तक। जो बाइडन द्वारा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, यह इन आर्थिक गलियारों के बारे में कहा गया कि गलियारे के प्रमुख हिस्से के रूप में हम जहाज़ों और रेलगाड़ियों में निवेश कर रहे हैं। इससे व्यापार आसान होगा। जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा कहा गया कि यह पहले वैश्विक हरित व्यापार मार्ग से संबंधित है। इस G20 सम्मेलन में G20 उपग्रह मिशन का प्रस्ताव रखा गया। इस उपग्रह मिशन के तहत भारत ने ग्लोबल साउथ देशों की मदद के उद्देश्य से पर्यावरण और जलवायु निगरानी के लिए G20 उपग्रह मिशन का प्रस्ताव रखा। ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल अक्सर विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए किया जाता है, जो मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में स्थित है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA इसका अन्य नाम है जीवाश्म स्रोतों से निर्मित ईंधन। इसके तहत GBA के गठन की घोषणा की गई है भारत द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इस GBA का उद्देश्य है दुनिया में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रस्ताव रखा गया। इस GBA के गठन में कुल शामिल देशों की संख्या 6 है और यह देश हैं भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, इटली, संयुक्त अरब अमीरात। यह ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद ऊर्जा क्षेत्र में दूसरा वैश्विक मंच होगा, जिसका नेतृत्व भारत द्वारा किया जाएगा। GBA की घोषणा नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से अलग एक अन्य कार्यक्रम में किया गया था। इसमें कुल 6 देश शामिल हुए थे।
इस जीबीए का लक्ष्य रखा गया कि भारत 2024-25 में 1000 करोड़ लीटर बायोफ्यूल का निर्माण करने के साथ इसके साथ ही भारत बायोफ्यूल बनाने में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश हो जाएगा। इस जीबीए का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में पारंपरिक ईंधनों में बायोफ्यूल के मिश्रण को 20% तक करने की। G20 में प्रदर्शित भारतीय स्थापत्य कला का संक्षिप्त विवरण। जैसा कि साथियों आप सभी ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस G20 सम्मेलन में भारतीय स्थापत्य कला के विभिन्न धरोहरों को प्रदर्शित किया गया था। इनमें कुछ धरोहरों की संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो में दी गई। इसमें सर्वप्रथम कोणार्क चक्र के बारे में दिया गया है। कोणार्क चक्र का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हा देव प्रथम द्वारा किया गया था और यह कोणार्क चक्र उड़ीसा में है। इसमें कुल 24 तीलियां हैं। इस चक्र को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में भी अपनाया गया है और यह चक्र सुबह के स्वागत समारोह का हिस्सा था। इस चक्र को भारत के नए संसद भवन में भी स्थापित किया गया है। दूसरी स्थापत्य धरोहर नटराज की मूर्ति। यह अष्टधातु से बनी मूर्ति है। इसे स्थापित किया गया था भारत मंडपम में। नटराज की मूर्ति का निर्माण किया गया था राधा कृष्णन स्थापित तथा उनकी टीम द्वारा। यह तमिलनाडु के थे। इस नटराज मूर्ति की ऊंचाई 27 फीट तथा इसका वजन 18 टन था। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के 5वीं सदी में कुमार गुप्त द्वारा किया गया था और यह स्थित है बिहार के राजगीर में। नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को विश्व धरोहर भी है। विश्व के प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। नालंदा विश्वविद्यालय G20 2023 में शाम के स्वागत समारोह की पृष्ठभूमि नालंदा विश्वविद्यालय को रखा गया था। यह शिक्षा का केंद्र था 5वीं सदी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। 1193 में बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर स्थित है नई दिल्ली में और यह मंदिर स्वामी नारायण इस अक्षरधाम मंदिर के मुख्य देवता हैं भगवान स्वामी नारायण जी। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया 26 दिसंबर 2017 को। अक्षरधाम मंदिर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तथा उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति जी दर्शन के लिए गए थे। इस G20 शिखर सम्मेलन में भारत के विश्व धरोहरों के साथ साथ विश्व के कुछ ऐतिहासिक धरोहरों को भी प्रदर्शित किया गया था। इनमें था अमेरिका का चार्ट्स ऑफ फ्रीडम की प्रमाणित मूल प्रतियां, चीन की फाहुआ या ढक्कन वाला जार है, ब्रिटेन की मैग्ना कार्टा की दुर्लभ प्रति, इंडोनेशिया की बाटिक सोरांग कपड़ा, ब्राज़ील का राष्ट्रीय संसद का मॉडल, कनाडा का सी मास्टर ट्रांसफॉर्मेशन मास्क, जर्मनी का वोक्सवैगन ओल्ड बीटल का लघु प्रतिकृत मॉडल, इटली का अपोलो बेल्वेडियर की कांस्य प्रतिमा, जबकि अर्जेंटीना की पोंचो और यूरोपीय संघ की विद्वान मैरी क्यूरी की कांस्य प्रतिमा। इस G20 शिखर सम्मेलन में विश्व की ऐतिहासिक धरोहरों को भी प्रदर्शित किया गया था। हरित जलवायु कोष GCF। हरित जलवायु कोष में ब्रिटेन द्वारा 2 अरब अमेरिकी डॉलर देने का निर्णय लिया गया है। इस हरित जलवायु कोष का उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना तथा दुनिया के कमज़ोर लोगों की मदद करने के लिए यह वित्तीय योगदान देने की घोषणा की गई ब्रिटेन द्वारा। ब्रिटेन का एक साप्ताहिक समाचार पत्र है द संडे टाइम्स। G20 की संपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने के बाद भारत द्वारा शुरू किए गए कुछ वैश्विक संगठन को देखते हैं। इनमें सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत धूप वाले देशों के बीच सौर ऊर्जा को उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन। इसके तहत सतत विकास के लिए मजबूत
इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। वहीं वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के तहत जैव ईंधन की वैश्विक खपत को बढ़ावा देने की दिशा में पहल किया गया। एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड, इसके तहत सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की स्थापना की जाएगी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके तहत विश्व स्तर पर बड़ी बिल्ली की प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। तथा लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली, इस गठबंधन के तहत पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली हेतु एक जन आंदोलन चलाया जाएगा। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया था। इसकी बैठक 22 से लेकर 24 अगस्त 2023 के बीच हुई थी। इसके तहत इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के कुल 6 नए सदस्य शामिल होंगे। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में कुल 6 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। ये 6 नए सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात UAE। इन 6 देशों को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में नए सदस्य देशों के रूप में शामिल किया जाएगा। वहीं 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन क्रम के हिसाब से ब्राज़ील में होना था, लेकिन ब्राज़ील में 2024 में G20 की अध्यक्षता होने के कारण ब्राज़ील के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा है कि हम एक साल में 2 बड़े सम्मेलनों का आयोजन कराने में असमर्थ हैं। इसलिए 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन रूस द्वारा किया जाएगा और यह आयोजन रूस के कजान शहर में किया जाएगा। ब्रिक्स बैठक के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ग्रीस की यात्रा की गई। यह ग्रीस की यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 40 साल बाद की गई है। ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं किरियाकोस मित्सोटाकिस, जबकि ग्रीस के राष्ट्रपति हैं कटरीना सकारारोपोulou। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान प्रदान किया गया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। इस सम्मान की स्थापना 1975 में की गई थी। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद अब हम 18वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन को देखेंगे। इन दोनों सम्मेलनों का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया था। अर्थात 18वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है। इस सम्मेलन में एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया है। सदस्य देश आसियान के सभी 10 देश तथा चीन, रूस, जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस घोषणा पत्र में कुल 34 बिंदुओं पर सहमति बनी है। पूर्वी एशियाई क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2024 से 2028 तक के एक एजेंडे को अंतिम रूप दिया गया है। दिल्ली जो है तिमोर लेस्ते की राजधानी है। यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय दूतावास खोलने तथा आसियान इंडिया फंड बनाने की घोषणा की गई है। तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय दूतावास खोलने तथा आसियान इंडिया फंड बनाने की घोषणा की गई है। आसियान का 11वां सदस्य बना है तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य बना है। तो साथियों, इस तरह हम सभी ने इस वीडियो में G20, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन तथा भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ग्रीस की यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें।
इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम इंडिया करंट अफेयर में ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।